28 अगस्त 2022 उत्तर प्रदेश नोएडा सेक्टर 93A के ट्विन टावर्स को, जिसको बनाने में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया था, उसको सिर्फ 10 सेकेंड में गिरा दिया गया। और इसी के साथ साथ इंडिया में रिकॉर्ड बन गया, ये हाईएस्ट बिल्डिंग थी जो अब तक की डिमोलिश कर दी गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से डिमोलिश हुई थी। आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। इस बिल्डिंग को क्यों गिराया गया, आखिर क्या मकसद था और ऐसा क्या कर दिया इन बिल्डिंग वालों ने जो बनने से पहले ही इस बिल्डिंग को गिराना पड़ा। पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमको नवंबर 2004 में वापस जाना पड़ेगा। नवंबर 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने इस सुपरटेक नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को 48,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा लैंड अलॉट किया था। 2005 में सुपरटेक कंपनी ने नोएडा अथॉरिटी को अपना प्लान सबमिट किया था, जिसमें 14 बिल्डिंग्स बनने वाले थे। इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बड़े बड़े गार्डन्स, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। फिर 2009 में इन्होंने एक नया रिवाइज इनका प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 2 ट्विन टावर्स एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं इस प्लान में, जो कि पिछले प्लान के अकॉर्डिंगली वो जगह गार्डन्स, ग्रीनरी के लिए अलॉट की गई थी, जिसमें पहले वाले प्रपोजल में 14 बिल्डिंगें थी। अब इन्होंने उसको 15 कर दिया था। ये सारे 14 से 15 बिल्डिंगों में 9 फ्लोर होने वाले थे, लेकिन इन्होंने बढ़ा के 11 फ्लोर कर दिया और ट्विन टावर की हाइट को भी 20 से 40 फ्लोर तक कर दिया। ये तो हो गई ट्विन टावर की पूरी हिस्ट्री। अब बात करते हैं इनके ऊपर लीगल केस हुआ कैसे। अब आप लोगों को तो पता ही है, जब भी जो नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको लोग पहले से ही अपने फ्लैट्स बुक कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब यहाँ तक कि इनका प्लान जो है ना 2 टाइम 3 टाइम रिवाइज हो गया था, तो 2009 में कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ये लोग वही थे जिन लोगों ने अपना फ्लैट उसी कंस्ट्रक्शन बेस में लिया हुआ था। तो इन लोगों ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, ये बताते हुए कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये बिल्डिंग बाय लॉस को हार्म कर रहा है, यानी कि ये बिल्डिंग बाय लॉस को पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। लॉस के अकॉर्डिंगली ये काम नहीं हो रहा है। अप्रैल 2014 के आने तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये इलीगली तरीके से हो रहा है और इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद सुपरटेक कंपनी वालों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था, सेम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का ऑर्डर दे दिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्स भी दिए, जिसमें यह भी शामिल था कि जो डिमोलिशन होगा वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी खुद अपने पैसों से लगाएगी डिमोलिशन का, जो कि 20 करोड़ रुपए आता है। और जो लोग उस ट्विन टावर में अपार्टमेंट लिए थे पैसा खर्चा करके, उसको रिटर्न करने का ऑर्डर भी दे दिया, साथ में 12% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर दिया है। तो फाइनली एक साल बाद 28 अगस्त 2022 में इस ट्विन टावर को, जो बनाने के लिए सालों लगे थे, 10 सेकेंड में पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को जो गिराया गया है, टोटल 1000 करोड़ की बिल्डिंग थी जिसको गिराया गया है और साथ में इसको गिराने के लिए 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया इस बिल्डिंग के खिलाफ, जो कि ये जो बिल्डिंग है ना, इंडिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो अब तक की गिराई गई। इसको मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बेस से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी भी हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बिल्डिंग बाय लॉस के जो भी रूल्स होते हैं उन सब को हमको देखकर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर एक भी वायलेशन होता है तो इसी तरीके से कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो केस था, एक केस मैं आपको बताता हूँ। अगर बिल्डिंग बाय लॉस के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बिल्डिंग की हाइट के ऊपर उसके बाजू जो सेटबैक छोड़ा जाता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड में, उसका एक क्राइटेरिया सेट होता है। अगर उस अकॉर्डिंगली आपने जगह नहीं छोड़ी है तो आपकी बिल्डिंग गिरा दी जा सकती है। तो ये केस में ये एक पॉइंट भी था जहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग तो खड़ी कर दी थी, लेकिन बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने जो बाजू की जो जगह थी, सेटबैक जो छोड़ना था, ओपन एरिया, वो नहीं छोड़ा था। तो ये एक रीज़न भी है इस बिल्डिंग के डिमोलिशन होने के पीछे। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब भी आप लोग अपना घर बना रहे हैं थोड़ा ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाइए। जो बिल्डिंग बाय लॉस है इसके अकॉर्डिंगली ये बनाइए। होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।